प्रणय प्रमथ जागति परम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम नमामि। प्रणाम श्री श्री ठाकुर, जगत जनन श्री श्री लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य श्री श्री बड़दा। आज की भरोसा प्रधान आचार्य देव की चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम लेना है। पूज्य अविंदा और ठाकुर परिवार का सबाई का चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम लेना है। आज की ये आवासी सत्संग का पूज्य परिचालक और उपस्थिति सभी पुत पंजाधारी ऋतिक मंडली, जाजक मंडली, अध्यक्ष मंडली सबको मेरा माथानत प्रणाम लेना है। और उपस्थिति सभी गुरु भाई गुरु माते सबाई को मेरा रा आनंदित जय गुरु जना है। हमारा परम सौभाग्य कि आज की सत्संग में योग देने का सुयोग मिला। अपरेश नंदीदा फोन किए थे, काल ज्वाइन करने के लिए, काल लेके परिचालन था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर भी मेरा सौभाग्य आशीर्वाद है ठाकुर की कि आज मैं ज्वाइन किया। आज सप्तमा दिन चल रहा है भाद्र परिक्रमा का। हर जगह पे सत्संग हो रहा है, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन हो रहा है हर जगह पे। हम लोग परमपिता का जो जीवन धारा को हम लोग सुनते हैं हर जगह पे। तो ठाकुर जी को हम लोग जीवन में ग्रहण की। दादा बोल रहे थे कि इष्ट कर्म और इष्ट प्रतिष्ठा के बारे में बात करने बोलने के लिए। तो इष्ट का मतलब यही होता है कि वो मंगल है। इष्ट और गुरु वो मंगल होते हैं, जो इष्ट वृत्ति करते हैं कि ये मंगल की वृत्ति, मंगल को जिंदगी में इसी की चीज को करना, ये इष्ट वृत्ति होता है। मंगल को वृत्ति में, काम में लगा देना। जब इष्ट कर्म करते हैं कि वो इष्ट मतलब जो मंगल का काम, जो हमारा जिंदगी में मंगल लाए, इसी का काम करना वही मंगल होता है। तो बहुत बहुत सारा, जब हम डीपी वर्क में जाते हैं तो तब बहुत आदमी बहुत सारा बोलते हैं कि हम लोग ये दीक्षा लिए हैं, ये गुरु का दीक्षा लिए, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का दीक्षा लिए हैं, साईं बाबा का दीक्षा लिए हैं। तो मैं साईं बाबा का मंदिर भी गया था एक बार। वहां पर एक दिखा, वो सदगुरु लिखा था। देखिए, दो टाइप के गुरु होते हैं। एक गुरु होते हैं इष्ट गुरु, और एक गुरु होते हैं कि सिद्ध गुरु। तो इष्ट गुरु जो होते हैं, जो इष्ट है वही गुरु है। इष्ट गुरु क्या है और सदगुरु क्या है, सिद्ध गुरु क्या है? तो इष्ट गुरु और एक सिद्ध गुरु। इष्ट गुरु जन्म सिद्ध, मंत्र प्रतीक तिनी। जो इष्ट गुरु है वो जन्म से, वो बाय बार्थ गुरु होते हैं। वो जन्म से वो सिद्ध रहते हैं। उनको वो कोई साधना नहीं करते हैं, और कोई मेडिटेशन और कोई साधना और नाम कीर्तन करके वो गुरु नहीं बन गए। वो जन्म से गुरु होते, वो क्या आते हैं, वो क्या है कि वो दिव्यात्मा होते हैं। वो इष्ट है, भगवान होते हैं, दिव्यत्व होता है उनका पास। तो इष्ट गुरु जन्म सिद्ध, मंत्र प्रतीक तिनी। सिद्ध गुरु ताकाई बोले, साधना सिद्ध जिनी। जो कोई साधना करता है, कोई मेडिटेशन किया, साधना किया, तब वो कोई साधना करके वो गुरु बन जाता है, तब भी उनको सिद्ध गुरु बोलते हैं। सिद्ध गुरु बहुत मिलेंगे, बट इष्ट गुरु कहीं नहीं मिलेंगे ठाकुर को छोड़ के। सिद्ध गुरु देखे,
जो साईं बाबा है वो भी उनका जो मंदिर में मैं गया था, उधर लिखा था वो सिद्ध गुरु है। और ब- राम पंडित रविशंकर जो है वो भी सिद्ध गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो भी सिद्ध गुरु होते हैं। और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो शिव बाबा है वो भी एक मर्चेंट थे, गोल्ड मर्चेंट थे। वो बाद में साधना करके गुरु बन गए, वो भी सिद्ध गुरु होते हैं। साईं बाबा भी सिद्ध गुरु होते हैं, क्योंकि साउथ में बहुत सारा पूजा होता है, वो सिद्ध गुरु होते हैं। बट ठाकुर इष्ट गुरु है। सबको ही मंत्र देने का अधिकार नहीं है, सबको मंत्र देने का सामर्थ्य नहीं होता है। बट जो इष्ट गुरु वो जन्म सिद्ध होते हैं, वो ही मंत्र दे सकते हैं। तो हम लोग जिंदगी में ठाकुर जी को पाए हैं और दीक्षा लिए हैं। एक हिमालय से के साधु बाबा आए, ढूंढते ढूंढते आए ठाकुर जी को। आके ठाकुर जी को जब वो दर्शन किए, दर्शन प्रणाम करके वो चले गए। तब जो भक्त मंडली थे वो पूछे कि वो आए दीक्षा नहीं लिए, वो दर्शन करके चल गए आपका। तब ठाकुर जी बोले कि वो इसी जन्म में वही था कि वो दर्शन करे, दीक्षा लेने का सामर्थ्य ये जन्म में नहीं था। देखिए हम लोग जिंदगी में जो भी कष्ट निभाते हैं, जो भी आनंद पाते हैं, सुख पाते हैं, वो हमारा प्रारब्ध ही होता है। हम कोई जन्म में कुछ धर्म किए हैं, कुछ हमारा जो ठाकुर जी का जो पूर्व अवतार रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस है, निताई चैतन्य है, जीसस क्राइस्ट, रसूल मोहम्मद और बुद्ध, ऐसे कोई धर्मगुरु के पास में हम लोग होते होंगे। इसीलिए तो हम आज जिंदगी में ठाकुर जी को गुरु रूप में हम लोग मिले हैं। हम लोग सौभाग्य है, कितना हम लोग ब्लेस्ड है कि हम लोग को ठाकुर जी को हम लोग जिंदगी में मिले। ठाकुर जी को हम लोग जिंदगी में गुरु रूप में हम लोग मिले, हम लोग दीक्षा भी लिए। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। जो मैं बोल रहा था कि इष्ट गुरु जन्म सिद्ध। देखिए ठाकुर जी की अगर ये तो भाद्रव महीना चल रहा है, ठाकुर जी का जिंदगी को देखेंगे, जो जन्म का जन्म रहस्य को देखेंगे। एक एक दिव्यात्मा, एक ईश्वर का जो रूप होते हैं, वो कुछ ना कुछ अलौकिक का साथ वो गुरु बन जाते हैं। को कुछ अलौकिक दिखाते हैं, जो अलौकिक में जो अलौकिकता होता है, इसी अलौकिकता जो मिराकिल्स दिखाते हैं, वही मिराकिल ही उनको भगवान और एक दिव्य आत्मा में बना देते हैं। देखिए रामचंद्र जी आए थे 9000 साल से पहले। जब रामचंद्र जी आए थे, उनका जीवन में भी बहुत सारा मिराकिल था। ठाकुर जी बोल रहे थे कि मिराकिल कुछ नहीं है, जो हमारा समझ का बाहर में होता है वही मिराकिल होता है। वो मिराकिल का पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान भी रहता है, हम लोग उसको समझते नहीं, जानते नहीं। देखिए जो अहल्या सुंदरी थी, जो पाषाण हो गए थे, पत्थर हो गए थे, उनका पदक रामचंद्र का जब पद का स्पर्श मिला, तो वो क्या है कि वो उनको लिबरेशन मिल गया, कि उनका मुख्य मिल गया, स्वर्ग को जाने का मौका मिल गया। बट इसको देखिए ठाकुर जी का जो व्याख्या है, ठाकुर जी बोले कि वो पथ पथ पद का स्पर्श नहीं हुआ। देखिए एक आदमी अहल्या के गौतम मुनि का पत्नी थे। गौतम मुनि वही ऋषि है जो पहले शादी करके जो विवाह का संस्कार है, आज ये विवाह संस्कार को शुरू किए थे।
जब विवाह संस्कार को शुरू किए थे अहल्या को शादी करके, अहल्या का जिंदगी में विवाह को लेके जो पहले का सिस्टम था, सत्ययुग में जो सिस्टम था, वो क्या है कि एक नारी बहुत सारा पुरुष का साथ रहता था। वो शादी का विधान नहीं था। इसी हिसाब से वो भी अहल्या का जिंदगी में वही होता था। वो भी उनका जो शारीरिक क्षुधा है, वो मिटाने के लिए बहुत सारा पुरुष का साथ मिलता जुलता था। तो इसलिए उनको अभिशाप दिए थे। वो अभिशाप मतलब वो क्या होता है कि अहल्या पाषाण बन गया एक आदमी से, जो ह्यूमन नेचर, जो मनुष्य का जो गुण है, मनुष्य का जो गुण हरा के जब वो, छोड़ दिया, तब एक पाषाण बन गया, पत्थर बन गया। तो ठाकुर जी बोले, ये रामचंद्र के साथ, रामचंद्र जी के साथ जब मुलाकात हुआ, जो जीवंत भगवान जब आए धराधाम में, उनका पथ का अनुसरण किया, मतलब उसका जो फिलोसफी, जो लाइफ का नीति है, उसको अनुसरण करके उसको मुख्य हो गया। दे वही ही मिराकिल है। तो देखिए, जब आदमी को जो परिवर्तन हुआ, तो जिंदगी का जो चलन का जो परिवर्तन करके, तो अहल्या जो मुक्ति का पथ में चला गया, वही ही एक मिराकिल मानते थे रामचंद्र जी। इसी बात को लेके मेरे मन में एक ख्याल आता है, जे लीलापद साहा, लीलापद साहदा एक बार ठाकुर जी के पास से एक भक्त आए, उनको घुमाने के लिए ठाकुर जी उनको भेजे। तो जब वो घुमा के आए, तो ठाकुर जी बोले कि वो कहाँ गए। ठाकुर जी को पूछे, आके बैठ के लीलापत साहदा साहदा ठाकुर जी पूछे कि क्या हुआ। वो बोले कि वो आपका अलौकिकता और मिराकिल के बारे में पूछ रहे थे, मैं कुछ बता नहीं पाया। ठाकुर जी बोले, धेत साला, तू ही तो खुद ही मिराकिल है, तू क्यों नहीं बताया कि तू ही मिराकिल है। जब लीलापत शाहजहाँ का जो जिंदगी है, जो जीवन है, उनको हम लोग देखेंगे, तो उनका जो आज जो ऋतिक बन गए हैं, लीलापत शाहदा, ऋतिक बनने से पहले उनका जो जीवन था, वो जीवन को हम लोग देखेंगे। उसी जीवन में वो क्या थे। वो एक मद्यप थे, ड्रंक, हमेशा मद पीते थे, और एक गाड़ी ड्राइवर थे, ट्रक चलाते थे। वो ड्रिंक करके जब ट्रक चलाते थे, एक आदमी को ऊपर ट्रक चला के उसको मार दिए, तो उनको जेल हो गया। बट उनका जो मालिक थे, वो बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत सुंदर आदमी थे। वो उनको निकाल दिए जेल से, बेल में। जेल से तो निकाल दिए, बट नौकरी में नहीं रखे, उन्हें नौकरी से भी निकाल दिए। जब नौकरी से निकाल दिए, तब उनको खाने पीने का और कोई गाड़ी भी नहीं दिया चलाने के लिए। वो क्या होगा, उसका तो मद पीना था, दारू पीता था वो। तो इसके बाद क्या क्या है कि पुराना वाला रिक्शा को भाड़ा में लेके चलाया। इसमें कोई कमाई नहीं हो रहा था। जब भी घर में, गांव में कोई दिखता था, तो वो दारू पीता था। और एक किलर, मनीष मारा था एक। तो जब कोई दिखता था, तो दरवाजा खिड़की बंद कर देता था। कोई सामने में आता था, तो महिला लोग आते थे, तो दूर भाग के दूसरा रास्ता में चले जाते थे। वो एक क्रिमिनल की तरह दिखते थे। और उनका रिक्शा में कौन बैठेगा, जिसका जिसको जानते हैं कि वो एक किलर है, एक क्रिमिनल है, और दारू पीता है, उसका रिक्शा में कौन बैठेगा। तो इसी हालत में उनका जिंदगी बहुत खराब हो गया। तो एक दिन रिक्शा लेके घर में जब निकल रहा था, उनका बेटी उनका पैर पकड़ के बोला कि 3 दिन से मैं नहीं खाया, तो आज कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आना। वो आके उनका बीवी को भी दारू पी के गाली देता था, पिटाई करता था। बीवी भी रो रहा था, खाना नहीं खाया 2-3 दिन से।
तो उनका दिल को छू गया। एलापत साहदा का दिल को छू गया। वो उसी दिन शपथ किया, प्रॉमिस किया कि आज मैं कुछ पैसा नहीं लेके नहीं आऊंगा तो पद्मा नदी में जाके मैं सुसाइड कर दूंगा। तो शाम हो गया, कोई कस्टमर नहीं मिले, कोई नहीं आया रिक्शा में, कुछ भी कमाई नहीं किया। वो सोचता रहता था कि आज ही मैं सुसाइड कर दूं। इसी टाइम धड़ा सफेद वस्त्र पहन के आदमी आए, एक ऋतिक आए उनका पास। वो बोले कि एक सत्संग को मुझे जाना है, तो लेके जाना, फिर वापस उधर ही लेके आ जाना, मैं 11 रुपया तुमको दूंगा। तो उनको लेके गई, और सत्संग में जो भजन कीर्तन सुने, और फिर सत्संग में जब जाजन हुआ, उनका दिल को इतना छू गया कि उनका जिंदगी का बात ही बोल रहे थे जाजन में। तब सत्संग के बाद वो ठाकुर जी का दीक्षा लिया, ठाकुर जी का विग्रह को छाती में लगाया, और उनको बहुत सुकून मिला। और घर आया, पैसा लेके आया, कुछ खाने पीने का इंतजाम करके लाया। और जब वो घर में घुसा तो बहुत लेट में आया घर को, तो बीवी सोचा कि दारू पी के आया होगा, तो बीवी जाके लूच के छुप गए। तो बीवी को बोले कि मैं अमृत लेके आया आज। और बीवी को कितना पिटाई कर रहा था, उनका जो परिवर्तन हुआ, ठाकुर जी को जो फिलोसफी, ठाकुर जी के दर्शन को जीवन में लिभाते लिभाते उनका जो परिवर्तन हुआ, बीवी को प्यार किया, बीवी को बोला मैं आज अमृत लेकर आया और पिटाई नहीं करूंगा। और उनका जीवन इतना परिवर्तन हो गया कि आज दीक्षा लेने के बाद उनका आज ऋतिक बन गए। वो क्या है कि मिराकिल से कम होता है क्या? वो भी कि बहुत बड़ा मिराकिल है। तब हम लोग जानते हैं कि हर मिराकिल के पास पीछे में एक विज्ञान होता है। जब हम लोग जानते हैं कि जब जयद्रथ का हत्या हुआ, जब अर्जुन प्रमिश किया था कि जयद्रथ का हत्या नहीं होगा, शाम तक मैं अग्निदाह कर दूंगा। हम लोग जानते हैं कि उसी दिन सुदर्शन चक्र में प्रभु कृष्ण सूर्य देवता को ढाप दिए। तो एक जब सूर्य देवता नहीं रहे, जयद्रथ बाहर में आए तो डांस करने लगे, उसको मार दिए अर्जुन मार दिए। बट उसका पीछे का साइंस है, वो मिराकिल नहीं है, क्योंकि उस दिन सूर्य पराग ही था। और जब लीला पुरुष श्री कृष्ण का ये जो लीला चल रहा था, वो 5200 साल का पहले का घटना है। तब तक आदमी लोग को पता नहीं था कि सूर्य पराग होता है। लॉर्ड कृष्णो जो उनको पता था कि सूर्य पराग होता है, वो मिराकिल नहीं था, वो सुदर्शन चक्र में ढाप नहीं हुई, वो सूर्य पराग ही विज्ञान होता है। देखिए ठाकुर जी के जो जिंदगी है, ठाकुर जी को जो जन्म से देखते हैं, तो उनका जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी है, ये सबका पीछे कुछ ना कुछ मिराकिल होता है। उसका विज्ञान उनको उत्तर नहीं दे पाएगा। जब लीला पुरुष श्री कृष्ण का जन्म हुआ अष्टम गर्भ में, आप लोग जानते हैं, जब बलराम है कृष्ण का जो बड़ा भाई है, आज हम लोग विज्ञान में बहुत कुछ बोलते हैं, बट वो जो सप्तमा गर्भ थे देवकी का, उनका देवकी का जो सप्तमा गर्भ हो, वो गर्भ नष्ट हो गया। जब गर्भ नष्ट हो गया, जो गर्भ से निकल गया, उसको लेके रोहिणी, एक गाय थी जिसका अंदर में रखे, गर्भ में रखे, वो रोहिणी गर्भ से, रोहिणी जो दूसरा पत्नी थे, सेरोगेट मदर, जो सेरोगसिस के बारे में बोलते हैं, जो दूसरा मातृ गर्भ में गर्भाशय को क्रय करते हैं, खरीदते हैं। तो ये जो आज सेरोगसिस व सेरोगेट मदर का जो बात बोल रहे हैं, वो सेरोगसिस का कंसेप्ट उस टाइम भी था। वो बलराम जन्म लिए थे वृंदावन में, गौशाला में जन्म लिए थे। तो ये
जब कृष्ण जन्म लिए तब जब कंस गया पहले घर देवकी में अष्टम गर्भ का माने गर्भस्थ हो गए, तो वो चकित होगी। वो जो रेडिएशन आ रहा था, जो विकिरण आ रहा था, वो विकिरण को देख के वो चकित होगी। उनको लगा कि बहुत वो चकित होगी। बट देखिए ठाकुर जी का जब जन्म लिए, हमेशा एक आदमी का जन्म होता है तो 9 महीना में जन्म हो जाते हैं। बट देखिए ठाकुर जी 12 महीना, 11 महीना एंड और 12 महीना तक मातृ गर्भ में बिताए। क्या आज का विज्ञान, आज का गायनेकोलॉजिस्ट कुछ उसको समझा पाएगा, कुछ बोल पाएगा कि ठाकुर जी कैसे 12 महीना मातृ जी का गर्भ में बिताए? उसको कुछ साधन है, उसको कुछ विज्ञान का पास कुछ उत्तर है? नहीं होता है। हमेशा जब कोई लड़का जन्म लेता है तो उनको वो रोते थे, वो रोते हैं। बट ठाकुर जी जब जन्म लिए, वो रोते नहीं थे, वो हंसते थे। तो बाद में जो ठाकुर जी को जो पूछा गया तो ठाकुर जी बोले कि ये मेरा पुराना आदमी है। मैं उनको देखा तो हंसा कि पुराना आदमी मतलब जब वो ये जब जितना भी आदमी थे, सबको देख के ठाकुर जी हंस रहे थे, क्योंकि ये सब लोग ठाकुर जी का पुराना आदमी थे। ठाकुर जी बहुत सारा रूप में जन्म लिए थे। ठाकुर जी एक अवतार ही, बौद्ध अवतार को प्रेरणा करके ठाकुर जी फिर आए। तो ये कुछ कम विज्ञान नहीं है। तो ठाकुर जी जब छोटा बच्चे थे, ठाकुर जी को जब हुजूर महाराज का जो मंत्र ठाकुर जी को जब दिया गया, और अब हुजूर महाराज का जो डेथ हुआ, वो भी एक मिराकिल था। तो उनका जो पीढ़ी है, जो स्वामी महाराज, हुजूर महाराज, महाराज साहेबा जो प्रेडिक्ट किए थे कि ठाकुर जी आएंगे सतनाम लेके, और सरकार साहिबा जो ठाकुर जी को मंत्र दिए लिख के, जब मनमोहन देवी जब वो मंत्र ठाकुर जी का कान में सुना दिए, ठाकुर जी ऐसे हाथ करके जब हजूर महाराज का जैसे दाढ़ी थे, ऐसे बिहेव कर रहे थे कि वो हजूर महाराज का बिहेवियर जैसा कर रहे थे। बट जब ठाकुर जी को सतनाम दिया गया, उसी वक्त हजूर महाराज का देहांत हो गया। वो बोले कि हमारा काम खत्म हो गया। और उसी का जो अनुष्ठान है, वो राधा स्वामी धाम बोल के वो अनुष्ठान है। वो आज भी उनका बहुत सारा आश्रम भारत में है। हमारा घर का पास में भी एक आश्रम है राधा स्वामी धाम का। बट इसी धाम का काम खत्म हो गया, उसका पीछे उनका एक ही काम था, ठाकुर जी को मंत्र देने का। तो पर इसके बाद में जो काम वो ठाकुर जी किए हैं। ठाकुर जी को जो मंत्र सुनाए, ठाकुर जी पहले से मंत्र मातृ गर्भ से ये मंत्र लिए थे। माँ का गर्भ से ये मंत्र को ठाकुर जी उच्चारण कर रहे थे। ठाकुर जी जब बड़ा हुए, तो ये छोटा स्कूल का टाइम में ठाकुर जी ये मंत्र को इतना ये कर रहे थे। एक दो बार वो बेहोश हुई। ये तो बेहोश नहीं, वो समाधि थी। उसको उठा के जब लाए, वो मंत्र करने का टाइम में वो दिखे कि जब वो 5 साल 6 साल के थे, उसी टाइम ठाकुर जी मंत्र करते करते देखे ये सारा विश्व दुनिया जो है, जो सारा दुनिया हम लोग देखते हैं, वो लाइट पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया और आपके चारों तरफ घूमते रहे दार्जिलिंग पार्टिकल की तरह। तो ठाकुर जी बेहोश हो गए। ठाकुर जी उठा के लाए। कोई बोला उनको डिजीज हो गया, कोई बोला कि स्कूल जाने का नहीं मन कर रहा है, इसलिए ये सब नाटक कर रहा है। बट किसी को पता नहीं था उसका पीछे का जो मिराकिल था। ठाकुर जी का जिंदगी में बहुत सारा चीज घटा, बहुत सारा, इसका हिसाब नहीं। बोसमा ठाकुर जी को गोद में बैठा के बैठे थे, और ठाकुर जी बच्चे बचपन का टाइम में बहुत दुष्ट थे, और बोसमा गुस्सा होकर उसको जोर से उनका बैठा दिए जोर के उनका गोद में। और जब वो सब दुष्ट थे, तो देखे कि ठाकुर जी का जो वेट है, जो वजन है, वो बढ़ते लगे। इतना बड़ा वजन होगी,
वो बोस माँ को संभालना मुश्किल हो गया। तो बोस माँ और कुछ निरुपाय हो के उनको विनती किए। फिर ठाकुर जी नॉर्मल वेट में आए। ठाकुर जी, उनका कलर तो गोल्डन कलर थे, वो बहुत शुभ्र देखते थे। ठाकुर जी एक बार जो माँ में उस माँ में उनको उसका मथा में कुछ व्हाइट का फ्लावर देते थे, और जो मयूर का चूल लगा देते थे। सोचते थे कि और थोड़ा कलर उनका सब था। श्री कृष्ण तक ब्लैक नहीं थे, वो ब्लैक और उसका जो कलर थे, और थोड़ा कलर चेंज हो जाते तो वो कृष्ण जैसा दिखते हैं, लड्डू गोपाल जैसे दिखते थे। तो सडनली वो देखे कि ठाकुर जी का कलर चेंज हो गया। ठाकुर जी लड्डू गोपाल जैसे दिखते थे, और ठाकुर जी वही कृष्ण का कलर में कन्वर्ट होगी। वो समझ में नहीं आया उनको। फिर आंख बंद करके फिर खुल के चाहे तो देखे, वो फिर कलर चेंज होगी, फिर नॉर्मल कलर, फिर माने वो कलर को चला गया थे। ये क्या ये क्या मिराकिल नहीं है? उसको क्या समझेंगे? इसका पीछे का विज्ञान क्या है? विज्ञान इस सब को अ, पीछे का आंसर नहीं दे पाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब उमेश चंद्र दादी जो प्रार्थना कर रहे थे, जब ठाकुर जी 10 साल के थे, तो गोपाल जी का पूजा कर रहे थे, ठाकुर जी उसको उठा के खुद बैठे थे। वो जब माँ ने उनको गाली दी, वो बोले कि वो मुझे बुलाता है, वो मुझे बुलाता है बार बार। ये ही ठाकुर जी का जो लीला है। ठाकुर जी जब 18 महीना, ठाकुर जी जब छोटे बच्चे थे, एक गांव में एक लड़का का जन्म हुआ था। मनमोहन देवी जब जाने के जा रहे थे, ठाकुर जी को बोले कि चलो देख के आएंगे, बच्चा पैदा हुआ। ठाकुर जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, वो तो 18 दिन बचेगा, क्यों जाऊंगा? ठाकुर मनमोहन देवी, तुम क्यों इससे बात कर रहा है, ये कि गलत बात कर रहा है। बट क्या हुआ बाद में, 18 दिन में ये लड़का का देहांत हो गया। और ठाकुर जी जब कृष्ण सुंदरी देवी के साथ ठाकुर जी के, सॉरी, ठाकुर जी मनमोहन देवी और उनका जो ग्रैंड मदर, दोनों का साथ पद्मा में जब वो आ रहे थे, बहुत जोर से स्टॉर्म आया, इतना जोर से तूफान आया, तो डंगा हिल गया। और अब उसको संभालने के लिए जो चला रहे थे डंगा का जो नाविक थे, वो भी उतर गए। बट डंगा में तीनों आदमी थे, ठाकुर जी थे, छोटे बच्चे, और उनका माँ और ग्रैंड मदर थे। तो उसी टाइम ठाकुर जी बोले कि यही ही उतर जाओ। उनको क्या पता था मनमोहन देवी को, ठाकुर जी को हाथ को पकड़ के उनका बात ही मानना था, नहीं तो कहीं नदी का और माने मिडिल में कोई उतर जाएगा। जब उतर गए, देखे कि पानी एक पाद में जब माने कम पानी था, वो पैदल में चल चल के किनारा तक आ गए। वो ठाकुर जी ही थे, वो ही मिराकिल ठाकुर जी को मिराकिल को वो समझना, वो हमारा जिंदगी में बड़ा मुश्किल चीज होता है। ठाकुर जी जब बड़े हुए, जब महासमाधि हुआ, तो ठाकुर जी का हार्ट बीट बंद था, हार्ट बीट नहीं चलता था। हम लोग जानते थे कि हार्ट बीट जिसका नहीं चलता है, तो इसको हम लोग मरा हुआ बोल के सोचते हैं, वो मर गया बोल के सोचते हैं। बट ठाकुर जी का जब हार्ट बीट बंद था, तो तब उनको टेस्टिंग किया गया। जब जो कोयला में, हॉट कोयला में टेस्टिंग किया, कांटा लगा दिए, और बहुत सारा टर्चर किए, बट कुछ परिवर्तन नहीं आया। ठाकुर जी बोनलेस का हिसाब से वो बॉडी को ऐसा घूमते रहते हैं, और मथा में और उनको जो शून्यवाणी जो उनका मुंह से जो निकलता था, वही पुण्य पुथी में जब लिख के रखा गया था। वही ठाकुर जी को क्या समझेंगे? वो भी कि कम से कम वो भी तो मिराकिल, जो किसी का हार्ट बीट नहीं चलता था, तो वो तो डेड बॉडी बोलते हैं ना। बट ठाकुर जी जिंदा रह के फिर बात करते थे। ठाकुर जी का तबीयत खराब हो गया, अनंत महाराज जाके देखे कि ठाकुर जी का हार्ट बीट नहीं चल रहा है।
तो तब कोलकाता से डॉक्टर को बुलाए, वो भी आके दिखे कि ठाकुर जी को कुछ हार्ट बीट नहीं चल रहा है। वो बोले कि ठाकुर जी को कुछ टाइम विश्राम कर लीजिए। जब अनंत महाराज जी वो कुछ निरुपाय होगी, बोले कि कीर्तन करते हैं ठाकुर जी को रिकवरी करने के लिए, ठाकुर जी को सुस्त करने के लिए कीर्तन में सब शुरू कर दिए। जब कीर्तन हुआ तब कीर्तन में क्या हुआ कि ठाकुर जी आके नाचने लगे, और फिर वो नीचे गिर गए, और उसको वो भी भाववाणी उसी टाइम भी दिए थे। वो क्या है, ठाकुर जी के पास एक डॉक्टर थे, वो चाहते थे कि ठाकुर जी का पास कुछ मिराकिल नहीं है। वो मन में सोचे कि ठाकुर जी कुछ नहीं जानते, वो साधारण मानुष है, उनका पास को भक्त लोग आते हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं। और ठाकुर जी को जब ब्लड प्रेशर जब चेकिंग कर रहे थे, और ब्लड प्रेशर का स्टेथोस्कोप ऊपर चला गया, वो नीचे नहीं आया। वो आश्चर्यचकित हो गए, ठाकुर जी बात कर रहे थे, हंस रहे थे, बट उनका जो स्टेथोस्कोप लगा के देखे कि ठाकुर जी का हार्ट बीट नहीं चल रहा है, और इधर तो जो ब्लड प्रेशर का जो मशीन ऊपर चला गया, नीचे नहीं आ रहा है। वो आश्चर्यचकित हो के ठाकुर जी को दिखे, ठाकुर जी जब हंस दिए, तब वो नॉर्मल हो गया सब कुछ। यही ठाकुर जी है। एक पारमिस्ट ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी को जब हाथ को दिखे, तो देखे कि ठाकुर जी का हाथ में जो रेखा है, वो बार बार परिवर्तन होते रहता है। हम बार बार परिवर्तन होते रहता है। वो आश्चर्यचकित हुए, ऐसे कैसे हो रहा है, बार बार कैसे परिवर्तन हो रहा है। उनको समझ में कुछ नहीं आया, क्या समझेंगे। जो जो उनका ठाकुर जी जो है, उनको समझना बड़ा हमारा मुश्किल सी बात है। क्योंकि ठाकुर जी की का दो जीवन था। एक मानवीय जीवन था, साधारण मनुष्य से बात कर रहे थे, और एक ईश्वरीय जीवन था। ये जो ईश्वरीय जीवन हमारा समझ में बाहर था। एक वकील आए जो बड़ौदा का केस लड़ रहे थे, वो बोले कि ठाकुर जी का दो किस्म का लाइफ रहता है। एक माक्रोस्कोपिक बड़ी है, जिस हिसाब से ठाकुर जी बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो माक्रोस्कोपिकली बड़ी है। और एक माइक्रोस्कोपिक बड़ी होता है, जो माइक्रोस्कोपिक बड़ी में सारा विश्व दुनिया को वो आच्छादित करके रखे हैं, सब कुछ उनको पता रहता है। ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे थे कि ये जो पृथ्वी हम लोग देखते हैं, जीवंत पृथ्वी, वो शब्द का एक घनायित रूप है। इस शब्द से बना। द कॉल ऑफ योर साउंड रीचेस टू मी बिकॉज आई एम द साउंड। ठाकुर जी जो शब्द ब्रह्म दिए हैं, हम लोग जानते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी और कॉस्मिक थ्योरी के बारे में, ये थ्योरी यही बोलते हैं कि एक बड़ा कंपन से, बड़ा वाइब्रेशन से सारा दुनिया बनाया। बट ये जो कंपन होने के बाद जो शब्द सृष्टि हुआ, वही हम लोग जानते हैं कि ओंकार बोल के एक शब्द सृष्टि हुआ। जब ये शब्द सृष्टि हुआ, ये शब्द दूसरे शब्द से जब घर्षण हुआ, तब से एक एनर्जी निकल के आया, एक विशेष एनर्जी निकल के आया। इसी एनर्जी से मैटर बना। जो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो फॉर्मूला दिए थे, वही विशेष एनर्जी से मैटर बना। तो इसलिए सारा दुनिया में जो कुछ हम लोग देखते हैं, वो दो चीज में बना हुआ है, एक मैटर और एक एनर्जी। जो ठाकुर जी बोले, द बीइंग एंड बिकमिंग, द लाइफ एंड ग्रोथ, एक सत्ता है, एक अस्तित्व है। हर चीज में सत्ता अस्तित्व होता है, निर्जीव कोई नहीं होता है। ठाकुर जी सारा वस्तु का, सारा वस्तु जो निर्जीव कोई नहीं होता है, सबके पास सत्ता होता है, एनर्जी होता है। ठाकुर जी वही बोल रहे थे, कृष्ण को, कुछ केष्टदा को पूछ रहे थे कि हम लोग कैसे बात कर सकें, हर चीज के साथ कैसे बात कर सकते हैं। इसीलिए ठाकुर जो सतनाम दिए हैं, ये नाम एक स्पंदनात्मक प्रतिच्छवि था, एक वाइब्रेशन था। तो ठाकुर जी को सब कुछ पता रहता था कि बिकॉज द कॉल ऑफ योर साउंड रीचेस टू मी बिकॉज आई एम द साउंड। जब ताशकंद चुक्ति में जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया, रात को 2 बजे उनका जब देहांत हो गया, उसी टाइम दिन का 12 बजा था, दिन का 12 बजे टाइम था।
ठाकुर जी सडनली गंभीर हो गए और फिर बोले कि शास्त्री जी चले गए। बहुत आदमी बैठे थे, कुछ उनको समझ में कुछ नहीं आया। तो शाम को जब वो न्यूज आया कि शास्त्री जी का देहांत हो गया, तब आदमी लोग को पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया। जब 2 बजे हुआ था, वो हम लोग जानते हैं कि शास्त्री जी को ठाकुर जी दंड दिए थे और उनको ऋतिक पांजा भी दिए थे और उनको बोले थे कि बाहर जब जाना है वो दंड लेके जाना है। और जब वो फॉरेन ताशकंद चुक्ति के लिए जा रहे थे, उनका बीवी दंड लेके आए ठाकुर लाल बहादुर शास्त्री को देने के लिए, वो बोले मैं फॉरेन जा रहा हूँ, उसका जरूरत नहीं है। बट जब उनको देहांत हो गया, जो लास्ट टाइम हो गया, शायद वो ठाकुर जी को याद कर रहे होंगे, ठाकुर जी को याद कर रहे होंगे, इसीलिए ठाकुर जी, उनको पता चल गया कि शास्त्री जी चले गए। वो ठाकुर जी का एक ये भी एक मिराकिल है। ठाकुर जी, हम लोग देखते हैं कि 7 फुट का 7 फुट एक बड़ा खट है जो जिसका ऊपर ठाकुर जी सोते थे, और नफर घोषदार ठाकुर जी को पीठ में उसका सोने के लिए ये कर रहे थे। उसी टाइम ठाकुर जी सडनली उठ पड़े, वो बोले आमी अच्छी, आमी अच्छी, आमी अच्छी। फिर उनको सुबह पता चला कि अंटार्कटिक महासागर में जो एक बड़ा जहाज पानी में डूबने वाला था, और दूसरा जहाज जाके उनको रक्षा किए। वो क्या है, ये सब दिखते हैं कि ठाकुर जी का जो मिराकिल है, वो सब इसी में भी पता चलता है। एक डिवोटी ठाकुर जी जब कलकत्ता में थे, एक छोटा टाइम, कम टाइम में था, एक डिवोटी ठाकुर जी के पास में बैठ के खाना खा रहे थे। उनका बैकबोन में बहुत पेन हो रहा था, वो चलने फिरने में और दिक्कत हो रहा था। वो उनका जो कष्ट है, वो ठाकुर जी को बता रहे थे। जब ठाकुर जी जब उठे, ठाकुर जी जब खाना खा के खत्म किए, तब वो पेन उनका पास नहीं था, वो ठाकुर जी का पास ही था। ठाकुर जी वो पेन, उनका कमर में दर्द था, ठाकुर जी उठ नहीं पाए। वो वो क्या है, देखिए इसमें जब हम लोग दूसरे का पेन को हम खुद पे अनुभव करते हैं, हम लोग को जब कम करते हैं, तो तब हमारा पास भी वही पेन आ जाता है। जब अब बोस माँ में आके बोले कि लेट क्यों हुआ, बोले कि रास्ता में आने के टाइम में एक कुत्ता को माने म्युनिसिपैलिटी लोग को उठा के ले रहे थे, वो नहीं जा रहा था, उसको पिटाई की, उसका मथा फट गया, नाक में ब्लड गिरने लगा, तो उसका ब्लड मेरा साड़ी में गिरा, तो मैं फिर साड़ी चेंज करके आया, दोबारा चेंज करके आया, लेट हो गया। वो सुनते सुनते ठाकुर जी का नाक से और ब्लड गिरने लगे। ये क्या है, दूसरे को पेन को अपना शरीर में मिलाने का, वो भी एक बड़ा बड़ा मिराकिल होता है। ठाकुर जी ने जब घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, जो चाबुक का प्रहार घोड़ा का पीठी में हो रहा था, तो ठाकुर जी का पीठी में वो चिन्ह आता था। वो क्या है, ये सब बहुत कुछ मिराकिल होता है ठाकुर जी का जीवन में। ठाकुर जी को समझना हमारा जो बस का बहुत दूर में का बात होता है। और ठाकुर जी का जिंदगी जीवन का बहुत सारा मिराकिल होता है। जब बनारजी दा को हम लोग जानते हैं, जो उनका उनका बेटी का जो नेफ्राटाइसिस था, ठाकुर जी का मेडिसिन में माने भले हुए थे, तो बांग्लादेश में रहते थे, ढाका में। तो 6 जनवरी 1942 का कथा है। ठाकुर जी उनका सपने में आए, वो सो रहे थे, ठाकुर जी बोले तो एक घर छोड़ के बाहर चले जाओ, और वो माने नहीं, फिर सोने लगे। फिर ठाकुर जी बोले तुम घर छोड़ के बाहर चले जाओ। वो बोले कि ठाकुर जी कुछ बोल रहे थे, उनका वो माँ को बताए, उनका बीवी को बताए, बच्चे को लेके वो जब निकल के आ गए बाहर, तब बमिंग हुआ, वो घर का हालत टूट गया पूरा, वो अंदर में हो गए, डिमोलिश हो गया घर का। तो ये क्या है, ठाकुर जी तो हर तरह का हम लोग को बचाने बढ़ाने के लिए हर कदम उठाते हैं। हम लोग ठाकुर जी को हमारा जिंदगी में अ, भगवान रूप में, इष्ट रूप में हमको लिए है। तो ये
मंगल इष्ट का जो प्रकृत अर्थ होता है वही मंगल होता है। वही मंगल का रूप में उनको हम लोग जिंदगी में लिए हैं। तो हमारा जिंदगी में जो मंगल लाना है तो उनको जिंदगी में उनका जो फिलोसफी है, दर्शन है, उसको निभाना चाहिए। जो पंच नीति दी है, जन्मजात इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार, इसको मानना चाहिए। और खुद मानने से नहीं होगा, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। कलयुग में एक सर्वश्रेष्ठ चीज जो हम दान का रूप में दे सकते हैं। पैसा देने से हम लोग धर्म नहीं होगा। हम लोग दान का रूप में कलयुग में एक चीज दे सकते हैं, वो है धर्म दान करना। तो इसीलिए ठाकुर जी का जो विधान है, तो डीपीआर का जो आह्वान आया, तो आधार कार्ड का जो अपडेशन का जो आह्वान आया, दो अबिंदा का माध्यम से, तो एक हम लोग को धर्म दान करना है। दूसरे का घर पर जाके ठाकुर जी के बारे में बता के उनका अंदर में जब वो धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे, तब उनका जीवन में जो उद्धार होगा, जो परिवर्तन होगा, वही सबसे बड़ा कर्म होता है। वही इष्ट कर्म का सबसे बड़ा कर्म है। तो आदमी को देखिए, जो आम जो लोग जानते हैं कि जो गलत काम करते हैं वो पापात्मा होते हैं, और जब धर्म काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, सता पुण्यात्मा होते हैं। और जब महान काम करते हैं वो महात्मा होते हैं। जो महान काम करते हैं, जो महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, और बहुत सारे आदमी है जो महान काम किए हैं, वो महात्मा बन गए। क्योंकि उनका जिंदगी को छोड़ के, अपना जो जिंदगी का जो हैप्पीनेस को छोड़ के, खुशियां को दूर में रख के राष्ट्र कर्म में जीवन को निभा दिए, दूसरे लोग के भलाई के लिए जिंदगी को गवा दिए। तो इसीलिए हम लोग का जो आह्वान है, दूसरों को कुशल मंगल करने के लिए डीपीआर को हम लोग जीवन में निभाएं, तब हम लोग समाज में कुछ इष्ट का प्रतिष्ठा कर पाए। तो मैं तो काफी टाइम बोल लिया, टाइम ले लिया बहुत सारा। तो फिर और आगे नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो सबको कुशल मंगल के लिए परमपिता का चरण में मेरा मथानत प्रणाम चढ़ा के मेरा वक्तव्य के ही विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर